रूस की जंग यूक्रेन से चल रही थी तो उसने नेटो देश रोमानिया के जहाज को ब्लैक सी में क्यों मार गिराया? इससे पहले यूक्रेन में रूसी सेना का हमला इतना तीखा रहा कि 36 घंटे के भीतर ही यूक्रेन के राष्ट्रपति सरेंडर की मुद्रा में आ गए। उन्होंने रूस को बातचीत का न्योता दिया, लेकिन न्यूयॉर्क टाइम्स के हवाले से खबर निकल कर आई कि पुतिन ने यूक्रेन की बातचीत के प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। तो वहीं चीनी माउथपीस ग्लोबल टाइम्स ने कहा कि पुतिन ने शी जिनपिंग को बताया कि अमेरिका और नेटो देश रूस की सुरक्षा चिंताओं को लगातार नजरअंदाज कर रहे थे। इन सब के यूरोपियन यूनियन ने पुतिन पर नाजी की तरह बर्ताव करने का भी आरोप लगाया है। तो देखिए, यूक्रेन में जो कुछ हो रहा है और रोमानिया पर जिस तरीके से हमला किया गया है, उससे युद्ध भूमि की तस्वीरें अब पल पल बदलती हुई नजर आ रही है। और इस सब के बीच खबर आ चुकी है, पुतिन यूक्रेन से बातचीत करने के लिए तैयार हैं, लेकिन रोमानिया पर रूसी हमले के बाद अमेरिका क्या करेगा? नाटो के संविधान की अगर बात की जाए तो आर्टिकल 5 है, उसके मुताबिक अमेरिका हर नाटो देश की मदद के लिए बंधा हुआ है। और इस सब के बीच पिछले 36 घंटे में यूक्रेन का क्या हाल हुआ, कैसे बम बरसे, कैसे टैंकों ने यूक्रेन की सड़कों को रौंद डाला, कैसे यूक्रेन के लोगों की सांसें रूसी सेना के खौफ में थमी सी रही। इन सब की पूरी जानकारी के लिए दिखाते हैं आपको सीधे बैटल ग्राउंड से मेरे सहयोगी प्रणय उपाध्याय और वीडियो जर्नलिस्ट मुकेश यादव की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। रूसी हमलों ने यूक्रेन की तस्वीर बदल दी। आसमान हो या जमीन, हर तरफ है बारूद की गंध। रूस कर रहा है यूक्रेन पर वार। यूक्रेन में हर तरफ बस हाहाकार। रूस का है मिशन कीव और पुतिन की सेना पहुंच गई है यूक्रेन की राजधानी के बेहद करीब। जी हां, चंद घंटे और जंग चली तो यूक्रेन की राजधानी पर रूस की सेना का कब्जा हो जाएगा। बम, मोर्टार, मिसाइलों की बरसात ने यूक्रेन का हौसला थोड़ा पस्त किया है और यही वजह है कि कुछ घंटों पहले तक जो यूक्रेन पीछे हटने को तैयार नहीं था, उसके राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने अब पुतिन के सामने बातचीत का प्रस्ताव रख दिया। आइए लोगों को मरने से बचाने के लिए बातचीत से रास्ता निकालते हैं। चंद मिनट पहले ही रूस के विदेश मंत्री ने प्रस्ताव रखा था कि अगर यूक्रेन हथियार डाल दे तो वो बातचीत के लिए तैयार है। दूसरी तरफ चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने भी पुतिन से बात की है। पुतिन ने उन्हें बताया कि वो यूक्रेन से बातचीत को तैयार हैं, यानी यूक्रेन रूस की जंग में अब कूटनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। सवाल ये है कि क्या रूस यूक्रेन बातचीत करेंगे? क्या रूस की शर्तों के आगे झुकेगा यूक्रेन? क्या रूस इस जंग को खत्म करेगा? भले ही दोनों देश एक एक कदम आगे बढ़े हों, लेकिन यूक्रेन में जंग अभी जारी है। रूस की सेना कीव में दाखिल हो गई है। खतरे को देखते हुए यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की अंडरग्राउंड हो गए। रूस ने बेलारूस में भी अपने सैनिक बढ़ा दिए हैं। यूक्रेन की राजधानी में दौड़ते हुए रूसी टैंकों को आप देख सकते हैं। 36 घंटे से चल रहे इस युद्ध में रूस की ताकत के आगे यूक्रेन का टिक पाना नामुमकिन है। भले ही यूक्रेन ने रूस के कुछ फाइटर प्लेन और सैनिकों को मार गिराया हो, लेकिन रूस ने बहुत तेजी से अपने कदम आगे बढ़ा दिए। यूक्रेन के एयरबेस और नौसेना ठिकानों को निशाना बनाने के बाद अब रूस उनके मंत्रालयों पर हमला कर रहा है। टीवी स्क्रीन पर मौजूद तस्वीर यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय की है, जहां धमाके के बाद सिर्फ बर्बादी का धुआं उठ रहा है। ये यूक्रेन के खेरसान शहर के प्रशासनिक इमारत की तस्वीर है, जिस पर कब्जे के बाद रूसी सैनिक झंडा फहरा रहे हैं। हालांकि रूसी सैनिकों को कीव में घुसने से रोकने के लिए यूक्रेन ने तेत्री नदी पर बना पुल उड़ा दिया। इसके बावजूद रूस तेजी से आगे बढ़ रहा है। इससे पहले यूक्रेन के पावर सेंटर चेर्नोबिल न्यूक्लियर प्लांट पर कब्जा किया गया। हालांकि ये प्लांट फिलहाल सक्रिय नहीं है। ये वही चेर्नोबिल प्लांट है जहां करीब 36 साल पहले परमाणु हादसा हुआ था। इस बीच खबर ये आई है कि इस इलाके में परमाणु रेडिएशन बढ़ गया है। हालांकि रूस के रक्षा मंत्रालय ने इसका खंडन किया है। लेकिन इस जंग की सबसे अहम तस्वीर अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं। ये रूस की सेना का टैंक है, जिसमें सोवियत संघ का झंडा लगा है। टैंक पर लगा झंडा क्या संदेश देता है,
क्या पुतिन फिर से सोवियत संघ का अरमान पूरा करने में लगे हैं?